हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाऊंगा। और मैं इतना वादा करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों में से बाहर नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन करना है पहले उसको धैर्य से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। अब देखते हैं, मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो यहाँ लिख लेंगे हम, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। फिर बी इसी काम को 15 दिनों में करता है। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम कम लगे। फिर ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, 30। अब इनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 10 तिया 30, और इधर 15 दूनी 30। तो इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 3 + 2 = 5। ये एक दिन में किया गया कार्य हो गया। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का वर्क हो गया कितना, 5। टोटल वर्क है अपने पास कितना, 30। तो इनके द्वारा 30 कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30/5। यहाँ से ये कट गया, ये आ गया 6 डेज। ये आपका आंसर। ये इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और बी अकेला इसी काम को 25 दिनों में करता है। ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100। अब इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए प्लस बी के द्वारा तो 20/100, और बी द्वारा 25×100। अब यहां देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब देखते हैं। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी में से इसको घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस हो गया। तो ए का एक दिन का वर्क कितना आ गया, 1। टोटल वर्क है अपने पास कितना, 100। तो ए के द्वारा इस काम को करने में लिए गए दिन कितने आ गए, ए द्वारा लिए गए दिन =
100/1 अब इक्वल 100 डेज। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए बी और सी तीनों किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं, तो ये तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा दिया उसके 10 पैटर्न करा दिए, इससे आपका भी टाइम खराब और मेरा भी टाइम खराब। इससे मैं आपको खुश नहीं करना चाहता। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो। देखते हैं, ए बी सी किसी काम को, मतलब ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिनों में, सी कर रहा है उसी काम को कितने दिनों में, 20 डेज में। इनका एलसीएम लेंगे अपन। इनका एलसीएम आएगा कितना, 60। इनका एक दिन का वर्क कितना आ गया, 10 6 की 60, ए का 15 6 60 और 20 दिया 60। तो ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, इसका एक दिन का वर्क आएगा कितना, यहाँ पर लिख दो 4 + 6 + 3 = 13। अब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इनका एक दिन का वर्क है, ये 1 डे वर्क, तो टोटल वर्क है अपने पास कितना, 60। तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे 60/30, कितना आएगा 4 सही 8/13 डेज। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिनों में करते हैं, एवं सी और ए इसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ए बी और सी तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब अपन को निकालना क्या है, ये भी देखना है, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है जैसे ए प्लस बी ये कर रहे हैं 10 दिनों में। फिर दे रखा है बी प्लस सी, बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में, 15 डेज। फिर सी प्लस ए इसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 20 डेज में। इनका एलसीएम लेंगे हम। इनका एलसीएम आएगा कितना, 60। अब इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए प्लस बी के द्वारा 6, बी प्लस सी के द्वारा 15 × 60 और इसके द्वारा 20 × 60। अब यहाँ देखते हैं आगे कंडीशन, यहाँ इनको जोड़ते हैं अपन आपस में, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इनका हो गया 6 4 10 और 3 13। अब यहाँ 2 को इधर भेजते अपन, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी = 13/2। अब ये क्या पूछ रहा है, ये तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क है 13/2। तो अब ये बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये हो गया 1 डे वर्क।
तो टोटल वर्क कितना अपने पास 60। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 60 अपॉन 13/2 इसका अपन भाग दे देंगे। तो अपने पास कितना आएगा फिर 120/13 डेज। ये आपका आंसर है। ये क्या है, ये तो वनडे वर्क है, ये वाला, ये तो वनडे वर्क है। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डेज। ये 1 डेज वर्क है और ये हो गया अपने पास टोटल, मतलब ये तीनों मिलकर इस काम को इतने दिनों में करेंगे, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा क्या ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं एवं बी और सी इसी काम को 12 दिनों में करते हैं एवं सी और ए इसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसको धैर्य से पढ़ना है और समझना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ये सब कुछ देखना है सबसे पहले हमको। अब इसमें क्या क्या दे रखा अपन को, ये बोल रहा है A+B किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो सिंपल है, इसको लिख लेंगे अपन पहले, A+B ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। आगे बोल रहा है कि बी और सी इसी काम को 12 दिनों में, B+C इसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में, एवं सी और ए इसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो यहां लिख देंगे C+A इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। अब आगे देखो, इसका हम लेंगे क्या, एलसीएम। ये आ गया 60। अब 10 छकी 60, 12 पंजू 60 और 15 चक्कू 60, ये आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले यहां पर इनको ऐड करते हैं, 2 कोष्टक A+B+C। ये आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि A और A 2A, B 2B और ये C 2C, इस तरह से मैंने 2 कॉमन फैक्टर ले लिया। तो यहाँ पर आ गया ये कितना, 6 4 10 और 5 15। अब यहाँ लिखेंगे हम, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A+B+C = 15/2। ये A+B+C का एक दिन का वर्क है। अब आगे हमको बोल रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसके जो पिछला क्वेश्चन है उसमें तो ये पूछ रखा था कि A+B+C इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तब तो हम ये कर देते 60 में 15/2 का भाग दे देते। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो, जैसे ए का निकालना है एक दिन काम, ये है ए तीनों का, ए का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, B+C को माइनस करेंगे। B+C का एक दिन का वर्क कितना होगा, 5। तो हम यहां पर क्या करेंगे, B+C जैसे यहां लिख देंगे B+C, इसका एक दिन का वर्क कितना है, 5। अब यहां इनको माइनस कर देंगे, माइनस ये माइनस, इनको घटाएंगे। तो यहां पर ए का एक दिन का वर्क कितना आ गया, 15/2 -5, ये आ गया। अब देखते हैं अगली स्लाइड में। अब यहां पर हम क्या करेंगे,
ये आया हमारे पास ए का एक दिन का वर्ग 5/2। अब देखो, अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पीछे, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए का एक दिन का वर्क आएगा 5/2, और टोटल वर्क कितना अपने पास, टोटल वर्क है अपने पास टोटल वर्क है कितना, 60। अब हमको निकालना ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए के लिए डेज आगे, ये कितना आ गया, ए के लिए डेज 60/15/2। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15 ये यहाँ पर 5/2। अब यहाँ पर अपन ये सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देंगे 5/2। ये आ जाएगा यहाँ पर 24 डेज, क्योंकि यहाँ से ये गया 15 12 60, यहाँ से ये कट जाएगा 12, ये 2 ऊपर गया, ये यहाँ से कट गया 12 12, 12 दूनी 24, 24 डेज, ये इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ो फिर करो। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिनों में करते हैं। एवं ए, बी और सी तीनों मिलकर इसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो ए और सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझो, फिर उस क्वेश्चन को पुटअप करो। तो हमको निकालना क्या है, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा। सबसे पहले लिखते हैं हम ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में। बी और सी इसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। और क्या दे रहेगा, ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 30, ये 30 एलसीएम आ गया। ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितने हो गया, 6×5 30, 15 दूनी 30 और 5 6 30। हमको निकालना ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए का और सी का 1 डे का वर्क निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कंडीशन में, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का था 6, इसमें से एक बार माइनस कर देंगे बी प्लस सी को तो ए का आ जाएगा, एक बार माइनस कर देंगे ए प्लस बी को तो सी का वर्क आ जाएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ए का निकालेंगे अपन, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए, नहीं मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे ए का, ए के लिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करेंगे क्या, बी प्लस सी, इन दोनों का 1 डे वर्क कितना, ए बी प्लस इसका 6 और इसका बी प्लस सी का 2, तो ये आ गया कितना 4। मतलब ए का 1 डे वर्क कितना आएगा, ए का 1 डे वर्क आएगा कितना 4। इसी तरह सी का निकालेंगे। अब सी का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सी। अब सी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ए प्लस बी। तो सी का वर्क आएगा कितना, एक दिन का वर्क कितना आएगा, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये 6 और ये 5, मतलब 1 आ जाएगा। सिक्स माइनस 5 इक्वल 1। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 30, और हमको निकालना ए और सी का। ए और सी का, ए का एक दिन का वर्क कितना आएगा, 4, सी का वन डे वर्क आएगा कितना, 1। तो ए प्लस सी का वन डे वर्क कितना आएगा, ए प्लस सी इसका वन डे वर्क कितना आ गया, 4 प्लस 1 इक्वल 5। टोटल वर्क है अपने पास, अब टोटल वर्क है 30। तो 30 को ये कितने दिनों में करेंगे फिर, ये ए प्लस सी ये करेंगे 30/5, मतलब 6 डेज में। ये आपका आंसर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, है अपने पास है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मतलब कोई भी काम है उसको 15 दिनों में करते हैं। फिर बोल रहा आगे ए अकेला इसी काम को 30 दिनों में करता है। यदि ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद केवल ए अकेला ही कार्य करता है, तो ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो। ये बोल रहा है कि ए को शेष कार्य कितने दिनों में करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले जो दे रखा उसको लिखो, ए प्लस बी किसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। आगे बोल रहा है ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ गया 30। इसका ए प्लस बी का एक दिन का वर्क हो गया 2, इसका हो गया 1। तो ए प्लस बी इनका, अब देखो क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन समझो। ए अकेला इसी काम को 30 दिनों में करता है यदि ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। यानी ये तो इनका ए वन डे वर्क आ गया 2 और 1। अब बोल रहे हैं आगे ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 2, तो 10 दिनों का वर्क कितना आ गया, 20। अब बोल रहा आगे उसके बाद केवल ए अकेला ही कार्य करता है। तो पहले अपन शेष वर्क निकालते हैं। शेष वर्क कितना आ गया, अब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ये पूरी चीज़, नहीं मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ शॉर्टकट में। शेष कार्य ये कितना आ गया, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। ये शेष कार्य है। अब लैंग्वेज में बोल रहा है कि उसके बाद ए अकेला करता है, ए को शेष कार्य कितने दिनों में करना पड़ेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य को बोल रहे। तो ए को, ए का एक दिन का वर्क कितना है, 1। तो ए को शेष कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 10/1 बराबर 10 डेज। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q क्रमशः किसी काम को 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं।
पी काम को शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेला काम करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद पी चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य हमको निकालना क्या है कि शेष कार्य कितना है, ये हमको निकालना है। ये तो हमको निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी, आप देखो, पी किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में, और क्यों कर रहा है कितने दिनों में, 45 डेज में। इन दोनों का हम लेंगे पहले, सबसे पहले एलसीएम। ये आ गया 90, 30 90, 45 दूनी 90, ये तो ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। पी काम को शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेला करता है, तो पी के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, पी का कार्य कितना आ गया, एक दिन का कार्य है 3, 3 × 5 इक्वल्स टू 15 डेज, सॉरी 15 वर्क होगा काम, 50। अब आगे बोल रहा है फिर क्यों उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर अब देख 15 तो ये कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो P प्लस Q, देखो P ने तो कर लिया 5 डेज तक अकेला काम, फिर P के देख पहले P कर रहा है, P ने कर लिया 5 दिनों तक काम, फिर उसके बाद आ गया Q, फिर P और Q ने मिलकर किया था कितने दिनों तक, 6 दिनों तक वर्क किया था। तो 6 डेज इंटू 3 + 5 ऐसे लिख देते हैं, 3 + 2, तो P प्लस Q के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, 56 × 30। ये तो इन्होंने कर दिया P प्लस Q ने, और ये P ने कर दिया, तो टोटल शेष वर्क। अब शेष वर्क के लिए क्या करेंगे अपन, शेष कार्य, शेष कार्य के लिए क्या करेंगे अपन, 90 माइनस 30 प्लस 15, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे निकालते हैं, यहाँ आगे ले जाते हैं। तो बचा कार्य कितना आ गया अपने पास, शेष कार्य यानी रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य आएगा कितना, 45। अब बोल रहा है कार्य का भाग, कार्य का भाग, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 45, और टोटल वर्क कितना, 90, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2, मतलब 0.5, ये आपका आंसर है। इसी तरह अगला देखते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिनों बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये है, मतलब टोटल अपन को डेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा अपन को ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे हम 30, इसका ए का एक दिन का वर्क आएगा 3 और बी का आएगा कितना 2। अब देखो आगे, आगे बोल रहा है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, सही है, और 3 दिनों बाद ए काम छोड़ जाता है,
तो मतलब 3 दिनों तक तो ए और बी ने साथ काम किया, तो ए और बी के द्वारा 3 दिन किया गया कार्य, ए प्लस बी के द्वारा 3 दिन किया गया कार्य, 3 दिन इंटू टोटल इनका दोनों का वर्क कितना आएगा 5, ऐसे लिख देता हूँ 3 + 2, तो 3 दिन का वर्क कितना आएगा इनके पास, 3 और 2 5, 5×3 = 15। ये तो कर लिया। अब देखो आगे बोल रहा, ये तो अपने पास आएगा ये कार्य। अब ये यहाँ लिख देंगे अपन, देखो शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य कितना रहेगा 30, अब -15, तो कितना बचा 50। ये हो गया शेष कार्य। अब ये बोल रहा आगे, ए ने काम छोड़ दिया तो बी अकेला करेगा उस काम को। अब बी ने, देखो बी ने कितने दिन में किया काम को, यहाँ देखो। अब देखो बी, बी क्या है, इधर देखो, बी का 1 दिन का काम है 2, और शेष कार्य कितना आया अपने पास, शेष कार्य है ये 15, ये शेष कार्य आएगा 15, और बी 1 दिन में कर रहा है 2, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा बी, टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा 15/2, ये है कितने डेज में। अब आगे लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि काम को पूरा कितने दिनों में किया जाएगा, मतलब कितना समय लगेगा पूरा वर्क को, पूरा वर्क को कितने समय लगेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो इसमें, इसमें आ जाएगा टोटल डेज, टोटल डेज, टोटल डेज आ जाएगा कितना 3 + 15/2 = 21/2। आगे करेंगे तो 10 सही 1/2 डेज, ये इसका आंसर है। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटों में बना सकते हैं। अगर वो जो वो आदमी है साथ मिलकर कार्य करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो ये बोल रहा है दीवार में ईंटों की संख्या, ये हमको निकालनी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 आदमी है तो ए और बी मान लेंगे अपन। जैसे ए कर रहा है 15 दिनों में, फिर बी कर रहा है 20 डेज में, करेक्ट। इनका एलसीएम लेंगे अपन, ये कितना आएगा 60, 4 15 × 60 20 × 60। अब यह बोल रहा ए और बी द्वारा, अब देख ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, तो देख ए + बी यह लिख देंगे, ए + बी का तो हो जाएगा 4 + 3 = 7 यूनिट। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 12 घंटे में बना देते हैं दीवार को। देखो अब 12 घंटे में बना रहे हैं तो ये साथ मिलकर करेंगे तो देखो ए + बी बराबर ये कितना आएगा, टोटल है 60/12, क्योंकि एक तो अलग अलग करेंगे तब तो आ रहा 7 यूनिट, साथ मिलकर करेंगे तो 12 घंटे में हो रहे, तो 1 घंटे में कितना हो गया 12 60 12 × 5 = 60 5
यूनिट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही 280 यूनिट है। क्यों ये बोल रहा है ना, एक बार तो अलग अलग करेंगे, एक बार साथ मिलकर करेंगे। तो साथ मिलकर करेंगे तब तो आ रहा 5 यूनिट, अलग अलग करेंगे तब दोनों का योग आ रहा 7 यूनिट। तब इसमें अपन क्या करेंगे आगे, ए प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ए प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7 सॉरी 7 - 5 इक्वल्स टू 2 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 280 ईंटें, कितनी, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, ये बोल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना आएगा अपने पास, आएगा अपने पास कितना, 280। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 280 अपॉन 2, ये आएगा कितना, 140, 140 यूनिट, ये आ गया। तो ये बोल रहा है कि कुल ईंटों की संख्या दीवार में, कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ये कितनी आ गई फिर, 140 इंटू, अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये देखो ये दे रखा टोटल कितनी, 60, ये 60 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, ये कितना आ गया अपने पास, 8400, ये आपका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, मैं आपको डेली के इसी तरह मैथ के हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टॉपिक के आपको मैं डेली के 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। और टाइम एंड वर्क के इस तरह से, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसी तरह से परसेंटेज, इस तरह सबके क्वेश्चन करवाऊंगा डेली के 10-10 क्वेश्चन। ज्योमेट्री के भी इसी तरह करवाऊंगा क्वेश्चन, सबको मैं आपको, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आपको क्या है कि मेरे डेली के अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आता रहे। और मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके दोस्तों को भी भला हो, इस तरह से। थैंक्स दोस्तों।